कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और 45 दिन में हम लोग अपनी इंग्लिश सीखने के चैलेंज को पूरा कर रहे हैं एंड इट इज आवर आई थिंक 29th डे। अब काफी कम दिन बाकी है, बहुत सारे हमें वर्ड्स भी सीखना है। अब बस 2 से 3 दिन में हम लोग अपने वर्ड्स पे प्रैक्टिस शुरू करेंगे और फिर बाकी में जो हम लोग टेंस और वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, इन्फिनिटिव वर्ब टू बी, इन्फिनिटिव वर्ब टू हैव, ये सारी चीजें पढ़े हैं। इनको कैसे अपने कम्युनिकेशन में इंप्लीमेंट करें, इंसिडेंट को कैसे एक्सप्लेन करें, ये सब बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको इंग्लिश सीखना हो तो। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू थिंक दैट इंग्लिश इज टफ, आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत भारी है, तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कुछ है नहीं। इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, बहुत ही आसान है और वेरी सिंपली हम सब पढ़ते हैं। काफी नेचुरली सेंटेंस पैटर्न को समझते हैं और जानते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आज ही के एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। आज जो हम लोग मॉडल शुरू किए हैं पढ़ना, तो खैन, खुद और मे पढ़ लिए थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? माइट। स्पीक अलाउड प्लीज। राइट ना? क्या पढ़ना हम लोग को? माइट। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी, जैसे हमने खैन पढ़ा था कि खैन इज यूज्ड टू शो एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट। राइट ना? कि प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, कर लेता है, तो हम खैन बोलते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, I can speak English. एंड सी हाउ इज स्पीकिंग। आप ये भी देखें कि कैसे बोल रही है और इन द सेम वे यू हैव टू स्पीक। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। I can teach English. राइट मैं खाना बना सकता हूँ। I यू can गाइस cook. आल्सो स्पीक। आई कैन कुक। राइट ना? मैं आपको पीट सकता हूँ। I can beat you. मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता I can हूँ। solve. तो यहाँ सब कैन था क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटीज। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Ability. एबिलिटी के बारे में। बट अगर आपको अच्छा पास्ट का एबिलिटी बताना है तो खुद। राइट ना? व्हाई वी यूज खुद स्पीक? Could is used to say ability for past. ऑफ कोर्स पास्ट की एबिलिटी बताना है तो हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, आई I कुड। could solve your problem. मैं आपको पढ़ा सकता था। I could teach you. मैं खाना बना लेता था। I could cook. मैं गाना गा लेता था। I could sing. मैं डांस कर सकता था। I could dance. तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है प्रेजेंट की क्षमता के लिए कैन, पास्ट की क्षमता के लिए कुड, और लास्ट में हम सब मे पढ़े थे, इसका प्रेजेंट। और इस 3 चीज बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड विश। पॉसिबिलिटी नहीं होता बाबू, संभावना। राइट ना? कि जब भी आपको कुछ गेस करना है कि ये हो सकता है तुम में, जैसे सर आ सकते हैं, Sir may come. पापा आ सकते हैं, Papa may come. तुम गिर सकते हो, यू मे फॉल, बारिश हो सकती है, It may rain. मई के महीने में बारिश हो रहा है। राइट ना? अनप्रेडिक्टेबल। राइट ना? वट एवर वी गेस फॉर द सीजन ऑफ द समर इन मंथ ऑफ द मे, इट्स नॉट हैपनिंग। राइट ना? हो नहीं रहा वो सारी चीजें। तो ठीक है, वेदर इज नॉट इन आवर हैंड। एम आई राइट? तो कहना कि बारिश हो सकती है, इट मे रेन। बट आज हमें जो पढ़ना है माइट, कि कुछ हो सकता था या फिर कुछ हुआ होगा। बोलिएगा सब लोग। कुछ हो सकता था या कुछ हुआ होगा। कैसे सेंटेंसेज होंगे आपको बताएगी बच्ची। जैसे कहना है कि सर आ सकते थे, सर आ सकते थे, पास्ट का गेस। सर तुम्हें पीट भी सकते थे, Sir might beat you. आप गेस कर रहे हैं ऐसा। या फिर सर आ गए होंगे, Sir might come. हाँ सर पढ़ा दिए होंगे। Sir might teach. तो पास्ट का कुछ गेस करना है। जैसे हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि सर बचपन में तेज होंगे। राइट ना? तो सर माइट और होना का बी होता है, तो बोलो तो बाबू सर बचपन में Sir तेज might be intelligent in childhood. या ऑफ कोर्स सर माइट बी इंटेलिजेंट इन चाइल्डहुड। कहना कि तुम बचपन में ही चोर होगा, ऐसा लग रहा है हमें। हम गेस कर रहे हैं, बचपन तो उसका देखे नहीं है, तो क्या बोलिएगा? You might be thief in childhood. हाँ, यू माइट बी थिप इन चाइल्डहुड। कहना कि तुम बचपन में भी मोटा ही होगा, You might be फैट इन चाइल्डहुड। कहना कि सर बचपन में भी पतले ही होंगे, Sir might thin. हाँ सर माइट बी थिन इन चाइल्डहुड। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता था या फिर किया होगा। बोलिए सब लोग। कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता था या किया होगा। हाँ, तो माइट बोलेंगे हम। राइट ना? कोई काम हो सकता था या हुआ होगा, ऐसे जब भी आपको पॉसिबिलिटी बताना है, गेस करना है, तो हम क्या बोलेंगे? Might. माइट। राइट? तो वंस अगेन प्लीज रिपीट द सेंटेंसेस। सर आ सकते थे, Sir might come. सर पीट सकते थे, Sir might या beat. सर आए होंगे, Sir might come. सर पढ़ाए होंगे। Sir might teach. तो ऐसे सेंटेंसेस आज हम देखने वाले हैं। थैंक यू बाबू। एट द लास्ट आई विल कॉल यू। तो शुरू करते हैं। माइट, बोलिए सब लोग मेरे साथ। माइट इज यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट। फिर से सब लोग बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। यानी कि पास्ट की संभावना बताने के लिए, पास्ट के बारे में कुछ आपको गेस करना है कि कुछ हो सकता था या हुआ होगा, तो क्या बोलिएगा? और हालांकि प्रेजेंट में बहुत ही कम संभावना बताना है, तो भी हम माइट बोलते हैं। राइट? तो हम लोग जब एनालाइज करेंगे पूरे मॉडल्स को एक साथ ना, तब उन सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है? अभी रहने देते हैं, सिर्फ इतना ही समझता है कि पास्ट का कुछ गेस करना हो, चाहे कुछ हो सकता था, माइट। सर आ सकते थे, तो आते हैं हम सब। यहाँ लिखा हुआ है कि माइट इज यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट। कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता था या किया होगा, ऐसी संभावना। ठीक है? तो जो किया होगा या कर सकता था, आप उसको बोल दीजिए। राइट ना?
और माइट और काम, सर आ सकते थे, सर माइट, सर पढ़ा सकते थे, सर आए होंगे, सर पढ़ा दिए होंगे, आप तो सफल हो गए होंगे ना, यू माइट बी सक्सेस, राइट ना, आप तो फेल हो गए होंगे ना, यू माइट फेल, राइट ना, और निगेटिव बोलना है तो माइट नॉट, कहने कि सर तो नहीं आए होंगे, सर नहीं पढ़ाए होंगे, आप तो पढ़े भी नहीं होंगे, यू माइट नॉट रीड, राइट ना, आप नहीं पढ़ सकते थे, यू माइट नॉट रीड। तो आप सब हमें गेस करके बताएं पास्ट का कि क्या हो सकता था या हुआ होगा, प्लीज एवरीवन। और यूट्यूब वाले भी जरूर आप पढ़ो यार, प्रैक्टिस करिए और फिर सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए और देखिए कितना अच्छा आप इंग्लिश बोल पाते हैं। सो वंस टेल मी एवरीवन सेंटेंसेस। वेल इट माइट रैन, इट माइट नॉट रैन। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो क्या कीजिएगा, माइट को पहले यूज कीजिएगा, फिर सब्जेक्ट वास अबाउट। क्या सर आ सकते थे, क्या जी, माइट सर कम, कहने कि हाँ सर आ सकते थे, सर कब आ सकते थे, व्हेन माइट सर कम, कहने कि सर ना सुबह में ही आ सकते थे, हाँ, कहने कि सर सुबह में आ गए होंगे, सर माइट कम इन मॉर्निंग, राइट ना। क्या पापा आ सकते थे, क्या, कहने कि हाँ पापा आ सकते थे, राइट। तो आप इस पे सेंटेंस बना लीजिएगा, दो सेंटेंस सब लोग बना लीजिएगा। और जैसे ट्रेन माइट अराइव लेट, ट्रेन लेट पहुंची होगी, ही माइट बी थीप, वो चोर हो सकता था या होगा, रहा होगा। यू माइट नॉट अराइव ऑन, आप समय पे नहीं पहुंचे होंगे, ठीक है। माइट सर टीच, क्या सर आ सकते थे, आए होंगे, व्हाट माइट सर टीच, सर क्या पढ़ाए होंगे। सो नाउ वी हैव मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। यूट्यूब वाले सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को लिखें और आंसर करें। हाँ, बहुत सारे लोग पीडीएफ मांग रहे हैं, बिलीव मी मैं पीडीएफ देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के चैनल पे। और आप ये सोच रहे हैं कि सर क्यों नहीं दे रहे हैं, बट वेरी सुन आई विल प्रोवाइड यू द ऑल पीडीएफ। एक दो दिन या फिर 1 वीक मोर देन, मोस्टली इट विल टेक 1 वीक, आई विल प्रोवाइड एवरी पीडीएफ। तो यहाँ माइट सर टीच, क्या सर पढ़ा सकते थे, व्हाट माइट सर टीच, ओके माइट इट ट्रेन, हाँ बारिश तो हुई ही होगी। व्हेन माइट इट रेन हियर, या इट माइट रेन इन इवनिंग, जब भी हुई होगी। माइट पुलिस कैच द थिप, क्या पुलिस चोर को पकड़ सकते थे। आगे है आपके पास क्वेश्चंस, हाउ माइट पुलिस कैच द थिप, पुलिस चोर को कैसे पकड़ी होगी, बाय हिज एफर्ट, बाय इट्स एफर्ट, राइट ना, कर सकते हैं। माइट ही मीट यू, क्या वो मिल सकता था आपसे। हाउ माइट मोदी जी बी इन चाइल्डहुड, मोदी जी बचपन में कैसे होंगे, मोदी जी माइट बी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट इन चाइल्डहुड, राइट। हाउ माइट सर बी इन चाइल्ड, सर बचपन में कैसे होंगे, सर माइट बी, ओके डू यू थिंक सो, नो नो यू आर नॉट श्योर। हु माइट विन द मैच, मैच को कौन जीत सकता था, कि वी माइट विन द मैच, हम मैच को जीत सकते थे। आगे सर आ सकते थे, पुलिस आ सकती थी, तुम लोग गिर सकते थे, आप लोग मैच जीत सकते थे। मोदी जी बचपन में बहुत ही तेज होंगे, मोदी जी माइट बी वेरी इंटेलिजेंट इन चाइल्डहुड, ओके। आप बचपन में बदमाश होंगे, यू माइट बी, होने का इंग्लिश होता है बी, यू माइट बी नट्टी इन चाइल्डहुड, वह बचपन में मोटा होगा, ओके। इधर बारिश हुई होगी, इट माइट रेन, ओके। हम लोग देर हो सकते थे, वी माइट बी लेट। एंड नाउ वी हैव सम इंग्लिश सेंटेंसेस, दे माइट कम, आ सकते थे, आए होंगे, राइट ना। दे माइट बी लेट, वो लेट हो गए होंगे या फिर हो सकते थे, दोनों। सर माइट बी हैप्पी, यू माइट फॉल, वी माइट बी लेट, हम लोग लेट हो सकते थे। ही माइट बी एन आईएएस, वो आईएएस बन सकता था, चाहे बन गया होगा। यू माइट नॉट विन, आप नहीं जीत सकते थे। तो ये आपका 4 मॉडल आज पूरा हुआ, कैन कुड मे माइट। आप मेरे बैक पे जो जितने सारे वीडियोज हैं वो सब जाके देखें, डे 1 डे 2 डे 3 करके सारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से डे वाइज वीडियोज आप देख करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल यू, प्लीज कम एंड आस्क द क्वेश्चन। देखें आप कैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं हम सब। माइट सर कम, Yes, sir, might come. व्हेन माइट सर कम, Sir might come in morning. ओके। माइट सर बीट, Yes, sir, might be. डू यू थिंक, No. so I will just max your possibilities. Should I? No. Okay. Might police come? Yes, police might come. Might police catch the thief? Yes, police might catch the thief. Might it rain here? Yes, it might rain. Okay. Might your father beat you? No, my father might not beat me. Okay. Thank you, Babu. Thank you so much.
तो आप सब ऐसे ही प्रैक्टिस किया करें प्लीज, ये आपका कंप्लीट माइट था। सो थैंक यू और बने रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से।